इस सेशन में देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले वाला सेशन में 3, 2 हो गया था इसका जो बाकी क्वेश्चन था, ठीक है, और 4 नंबर भी हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। माने इसका कहने का सेंस है कि 6n के अंत में 0 आ सकता है। ये क्वेश्चन आपका भारतीय भवन में है 4n के रूप में, ठीक है। ये में दिया है 6n। इसका और समझो क्या दिया है। कहता है कि इस पे माने प्राकृतिक संख्या n के लिए ध्यान देना, 6n में माने n के जगह प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो इस पर आप ये भी मान लीजिए इसके अंत में 0 आ सकता है। मान लीजिए 6 लेंगे तो 6 आएगा क्या। अगर 6 अगर n के जगह 2 लेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा। इसी तरह बढ़ते जाइएगा 3 तो 2 से 16 आएगा। इसी तरह बढ़ते जाइएगा तो लास्ट में इकाई के अंक पर आपको 0 आ सकता है। वही पूछ रहे हैं, आ सकता है, तो वही आपको करना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ये थोड़ा कहानी की तरह है, इसको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं, कैसे लिखेंगे। माना कि प्राकृतिक संख्याएं n इक्वल टू क्या मान ले 1, 2, 3, 4 डैंड। कहा है ना कि यहाँ पे कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n के अंत में, यहाँ अंत नहीं लिखा है, 0 आ सकता है। अंक 0 लास्ट में कहने का समाप्त माने 0 लास्ट में आएगा। तो मान लिया कि प्राकृतिक संख्या n बराबर, अब लिखेंगे चूंकि लेने पर लिख दीजिए या रखने पर, क्या कर दे हम डायरेक्ट रखने पर, कि सब आप रखिएगा ना तो बार बार लिखना पड़ेगा। n बराबर 1 पर 6 क्या कर दे बोलो, या इसी तरह कर दे, या चलिए डैश, चलिए लिख लेते हैं। चूंकि n बराबर 1 पर क्या लेंगे, n बराबर 1 पर तो क्या लें 6n, यानी 6 इक्वल टू कितना आया 6 आया। फिर n बराबर क्या ले, n बराबर यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं n, n का पावर क्या ले ले 2, तो इसको लिखेंगे 6 गुने 6 यानी कितना आया 36। तो यहाँ ब्रैकेट में अगर यहाँ एक बार लिख दीजिए ना सही रहेगा। एक बार लिखिए रखने पर कि बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बार लिख दिए कि n बराबर 1 लीजिएगा, 2 लीजिएगा, 3 लेते चलिएगा, ठीक है। अब चलिए फिर x का पावर और कर दीजिए, और करते चलिए क्या हो जाएगा n, यानी 6 का पावर क्या हो जाएगा 3, n के जगह क्या लें 3, तो क्या आ जाएगा 6 गुने 6 तो कितना आ जाएगा 2 से 16। इसी तरह बढ़ते चला जाएगा 6 का पावर n यानी 6 का पावर 4, क्या 6 गुने 6 ऐसे करेंगे तो कितना आएगा नहीं मालूम है। 2 से 16 में 6 से करो ना, 6 1 36 हो जाएगा। और 6 से कर रहे हैं तो 3 6 1 जा मैंने 6 1 6 और 3 9, और फिर 6 से 6 2 9 12 यानी 1296। अब देखिए तो लास्ट में कहता है अंत में 0 आ सकता है। तो देखिए लास्ट में 0 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसमें 6 बढ़ते चला जाएगा, कभी ना आएगा। ऐसे डैश कर देंगे, नहीं आएगा 0 तो लिख देंगे इसलिए डैश नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। कर दीजिएगा कि आगे बढ़ते चले जाइएगा ना। यहाँ पे आप 4 तक गए, 5 डालेंगे, 6 डालेंगे, ऐसे करेंगे तो 0 नहीं आ रहा है, सिर्फ लास्ट में क्या आ रहा है 0। तो लिख सकते हैं कि किसी प्राकृत जो क्वेश्चन में दिले वो लिख सकते हैं किसी प्राकृत संख्या n के लिए आप लिख सकते हैं संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है।
कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे देखिए और दूसरा तरीका से, तो ये तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। बोला है कि प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं, या अंत भी यहाँ कह सकता है कि 6 का पावर n के अंत में 0 आ सकती है। ठीक है, तो हम क्या करें, n बराबर ये सब रखेंगे 1 2 3 प्राकृत नंबर क्वेश्चन में रहेगा तो इसी तरह बनाएंगे। हाँ, इसी तरह लिख के बनाएंगे, नंबर में रहेगा तो इसी तरह बनाएंगे। अब एक कथी करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो 6 का पावर 1 तो 6 से कम 6, 2 तो 6 1 36, 6 का पावर 3 3 बार करके गुना, 4 बार करके, 5 बार करके, लास्ट में 0 नहीं आ रहा तो लिख देंगे कि ये अंत में 0 नहीं आ सकती है। समझ गए? चलिए उतारे इसको। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखने के पहले ये आप 1 मिनट देखिए कि 4 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आंसर गलती नहीं दिया हुआ था, हमसे मिस्टेक हो गया था। आपको हम बताए थे कि क्या, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, कितना था एलसीएम बराबर हम क्या लिखे थे, a गुने बी बाई, हाँ तो वो दिया हुआ था ना, तो लिखे हुए थे। तो एलसीएम बराबर फार्मूला क्या लिखे थे, a गुने बी बाई एस सी एफ, यही ना होता फार्मूला, देख लो ना, तुम नहीं आई हुई थी। अब देखो a कितना है 306 माने थे, b कितना माने थे 657, और एस सी एफ कितना है 9। अब इसको हम कट किए थे ना, तो गलती से लिखा गया था। मान लीजिए 9 से इसको कट करेंगे तो 9 7 क्या हो जाएगा 63, और 9 3 27, 2 और 7 27 हुआ ना, तो 9 3 27, तो हम यहाँ पे लिख दिए थे 9, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 73 होगा। तो अब ये 306 मल्टीप्लाई 73 करेंगे, तब जाके आपका आएगा 22338, यानी हमसे मिस्टेक हो गया था, 9 लिखा गया था। ठीक है, आप लोग सुधार लीजिएगा, या आप लोग तेज होंगे तो सुधार लीजिए होंगे, लेकिन आप लोग तो बीच में बोलते नहीं है। अब सर बोले 9 3 27, तो हम 9 लिख दिए थे यहाँ पे, आप लोग बोलना चाहिए, ध्यान नहीं देते। चलिए इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुधार लीजिए, 3 कर लीजिए, 9 के जगह 3 कर लीजिए, हो जाएगा आपका सही। हो जाएगा तो इस तरह गुना कैसे, गुना कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब जो है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना बाबू, ध्यान दो, यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपका दिया हुआ है, इसमें लॉजिक थोड़ा समझना है। ध्यान दो, कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। ये क्वेश्चन आप देखिए, धरिए पढ़िए तो क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो क्वेश्चन आप लोग देख लिए, दिया हुआ है चूँकि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, एक ये क्वेश्चन है और करके है, तो पहले ये बनाते हैं। कहता है भाज्य संख्याएं क्यों हैं, समझो, उसका आंसर नहीं दिए, सिद्ध करना है। ध्यान दो, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले भाज्य संख्या बताइए किसे कहते हैं। भाज्य संख्या नहीं जानते हैं, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे 4 भाज्य संख्या, यौगिक संख्या है ना, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 में कितना से भाग लगता है, पहले ये इसका कंसेप्ट समझो, तब आपको समझ में कि भाज्य संख्या कैसे है, सिद्ध करना है। तो 4 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा। ठीक है, 8 भी क्या है, भाज्य संख्या 1 है, चाहे 6 लीजिए, 4 के बाद 5 के बाद 6, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, तो ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसे भाज्य कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे 2 है, तो 2 का एक ही फैक्टर है, 2 ही है। 3 का फैक्टर 1 ही है, और क्या है 3 है, माने जिसका 2 गो फैक्टर हो या 2 संख्याएं से भाग लगेगा उसे अभाज्य कहते हैं, और जिसमें ज़्यादा से भाग लगेगा उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा से भाग लगना चाहिए, लेकिन ऐसे आपको मालूम नहीं चल रहा है, तो इसको सिद्ध करें तो इसका तरीका है क्या मिटाने। यहाँ ध्यान दें, अगर हम इसको गुना करें, देखो तो अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करके 13 जोड़ेंगे, ध्यान दो ना इधर, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 13 जोड़ेंगे तो थोड़ा 12 सा नंबर आएगा। अब आप उसको कैसे जानिएगा कि 1 से भाग लगेगा और स्वयं से लगेगा, कहीं अदर से भी लगेगा, हैं? तो हम क्या करेंगे, इसमें बनाने का है कि इसका हम इस दोनों में से 13 कॉमन ले लें, इसमें भी 13 इसमें भी 13 है, तो 13 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11, इसमें 1 बच गया और प्लस 1 इधर, इधर 13 ले लिए तो क्या कुछ नहीं बचा, कॉमन ले लिए। अब ये कॉमन लेने के बाद क्या आया 13, आई मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में क्या हुआ 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1,
या तो आप इसको सॉल्व कीजिए ना तो रहने दीजिए। तो ये सॉल्व कीजिएगा तो 11 सते 77 है, कितना हो जाएगा? कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। इस सवाल यही था ना, देख लीजिए ना, गलती नहीं होना चाहिए। तो उसको गुना कर देंगे 78 काय के लिए कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, कर दीजिए। 1100 से 77 1 78, माने ये जो संख्या है अब उसका नया आपका आ गया फैक्टर 13 और कितना से लग रहा है 78, यानी मल्टीपल है। एक मतलब देखो 4 है, 4 में 2 × 4 यानी 4 में 2 से भी भाग और कितना से भाग 4 से भी भाग। देखिए तो 2 × 4 आया यानी 2 से भी भाग लग रहा है, 4 से भी भाग लग रहा है और 1 से भी भाग लगेगा। तो कितना हो गया? 3 फैक्टर हो गया कि नहीं? तो भाज होगा कि नहीं? तो जब इसका लिख देंगे कि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इस संख्या का अन्य, अपने से लिख सकते हैं अन्य 2 गुणनखंड 13 एवं क्या है 78 है। कौन संख्या का? इस संख्या माने कौन संख्या? जो ये पूरा है, ये पूरा का एक अन्य 2 गुणनखंड 13 × 78 आ गया। एक और इसका जो गुना करने पर जो टोटल इस सब को गुना करेंगे तो वही ना संख्या आएगा। तो उस छोड़ के 1 से तो भाग लगबे करेगा। मान लीजिए हम एक समझिए पहले 78 में 13 में गुना जितना से करेंगे 8 3 24 हो गया, 7 3 21, 2 26, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, तो 4 हो गया, 8 6 14, 21 से 2 26 हो जाएगा, 8 3 24, 7 3 21, 2 23 और अच्छा चलिए 8 और 7 कितना 4, 8 3 11, 7 9 1 10, कितना है 10 से 14। तो 10 से 14 में 1 से या 10 से 14 से स्वयं से तो लगबे करेगा, लेकिन इसका फैक्टर क्या आया? मल्टीपल में क्या आया? 13 × 78 यानी 13 से लगेगा और कितना से लगेगा 78। कई गो संख्या से लग गया? 4 गो। 2 गो से लग रहा है, 2 गो और से लग गया, तो ये भाज होगा कि नहीं? तो यही लिख देना है कहानी की तरह, एक तरह से ध्यान दीजिए। अब समझ गए आप लोग? तो यही लिख दिए कि इस संख्याओं का अन्य 2 गुणनखंड 13 और क्या है 78 है, इसलिए यह संख्याएं भाज्य होगी। अब क्लियर आप समझ में आ गया कि भाज्य कैसे है? अब इसी का तरीका आप जैसे बना सकते हैं, कहानी की तरह लिख के आप कॉमन करके कि इतना से अन्य संख्या से भी भाग रहा है, कोई दिक्कत? फिर लिखेंगे, फिर और बनाना है आपको। एक और है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, देखो तो 7 × 6, चूँकि 7 × 6 × 5 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, ये हो गया। अब इसको इतना बड़ा है कैसे पता कीजिएगा? ध्यान दो ना इधर। अब इसमें भी हमको जो कॉमन लेना होगा वो कॉमन ले ले, इक्वल ना देंगे इसमें, और का साइन थोड़ी देखो। तो इसमें क्या कॉमन है? 5 कॉमन हो रहा है, तो प्लस के इधर देखो ना, अकेला 5 है तो 5 ना कॉमन होगा, बाकी मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में बच जाएगा 7 × 6, 5 तो ले लिए तो 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में बच गया 1। अब एक बात बताइए, इस सब के जो गुना कीजिएगा वो नंबर आई जो सबको गुना करने पे एक जो रिजल्ट है वो कितना के बराबर होगा? यानी अब इस पूरा नंबर में 5 से भाग लगेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा उतना से भाग लगेगा, यानी 2 संख्या से क्या लगेगा? भाग लग जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि इस संख्याओं का गुणनखंड, अन्य गुणनखंड लिख देते हैं, अन्य चाहे लिख सकते हैं आप एक और स्वयं के छोड़कर, अलावे इस तरह भी लिख लो, इसमें इस तरह लिख लो, दोनों में समझ में आ जाए। इस संख्याओं का एक एवं स्वयं के अलावा 5 और क्या है एवं क्या है
7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 क्या है? गुणनखंड है, गुणनखंड है। इस संख्याओं का एक और स्वयं के अलावा 5 एवं ये गुणनखंड है, इसलिए यह संख्याएं भाज्य होगी। भाज्य समझे कि ना? भाज्य होगी। तो कै गो हो गया? 2 गो ई आ एक और स्वयं कै गो हो गया? 4 गो। तो 4 गो होता है वो भाज्य ना होता है, जेकर 2 गो होता है एक और स्वयं होता है वही अभाज्य होता है। लेकिन भाज्य सिद्ध करना। अब एक गुना करिए, क्या फायदा हमको? समझे? जितना आएगा उससे तो भाग लगेगा। कोई दिक्कत? समझ गया अच्छा से? तो बस इसको उतारिए। आपका 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चन था मौसम वाला, उसी तरह यहाँ तो एलसीएम है, ऐसे दोनों हैं। अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछता है। पहले इसको ट्रिक से देखेंगे, ठीक? ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव में न रहेगा, 2 नंबर में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल के मैदान है तो कैसा पथ है? वृत्ताकार है। अभी तो ट्रिक से बताएं तो कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है? इसमें ध्यान दो। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। एक चक्कर गोल लगिएगा ना, घूमिएगा तो आपको कई मिनट लगेगा? 18 मिनट। फिर कहता है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। ये मैदान है, कोई फील्ड है गोलाई में, एक चक्कर लगाया सोनिया तो 18 मिनट, रवि लगाया तो कई मिनट? 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान, एक ही पॉइंट ले लिए। मान लीजिए, देखो ध्यान दो, अगर मान लीजिए वृत्ताकार चक्कर है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ सोनिया है और यहीं पे कौन है? रवि है। अब दोनों यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है? लेकिन इसको लग रहा है 18 मिनट सोनिया को, और इसको लग रहा है 12 मिनट, लेकिन दोनों घूमना स्टार्ट किया। लेकिन कहता है दोनों एक बार कितने मिनट पर मिलेगा? दोनों 18 मिनट पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे, ठीक है? तो 18 और 12 का आपको हम तरीका बताएं शॉर्टकट में एलसीएम निकालने का। बताइए तो 18 और आपका 12 का एलसीएम बताइए। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो ये दोनों उसको कट कर दे। 2 ये दोनों उसको कट कर दे, यानी 18 और 12 दोनों के टेबल में कौन सा है? 12 के भी टेबल में और 18 के टेबल में कौन सा है? 18 12 के टेबल में तो 36, दोनों कितना है? 36। 18 के भी टेबल में 36 है, 12 के भी टेबल में कितना है? तो बस 36 आंसर हो गया। दोनों कब मिलेगा? दोनों 36 मिनट बाद। कितना मिलेगा? 36 मिनट। हो गया आंसर। लेकिन ये ट्रिक से वो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो सीधे आप देखिए अंक, इतना सवाल मत पढ़िए। जब इस तरह का कहानी रहे तो सीधे देखिए 18 12 है, दोनों का क्या निकाल दीजिए? दोनों मिलन कहेगा। दोनों कब एक साथ मिलता है तब इस स्थिति में एलसीएम निकालेंगे। और जब वो वाला था कि आपको टंकी को खाली करना है तो कोई एक माप का बताइए कि मापिएगा आप, जय बार नापिए, 10 बार नापिए, 100 बार, पूरा खाली हो जाएगा। तो उस माप का कोई डब्बा बताइए। जैसे कितना आया था उसमें? 126 लीटर की जितना आया था, मैंने उतना डिब्बा, 1 लीटर वाला एक डिब्बा है जो आप नाप सकते हैं दोनों टंकी को। कोई दिक्कत? तो वहाँ पे एक स्थिति में बराबर कहेगा, बराबर कहेगा तो क्या लेंगे उस स्थिति में? एचसीएफ। और यहाँ पे क्या कहेंगे? एलसीएम। लेकिन ये भी समझो किसी सवाल में दिया रहता है अधिकतम संख्या। कौन संख्या है? तो अधिकतम यानी महत्तम समापवर्तक, और लघुत्तम यानी छोटी कहेगा तो समझ जाइए एलसीएम निकालना। समझ गए इतना? तो अब इस तो ये शॉर्टकट हो गया, लेकिन लॉन्ग कट में हम कैसे बनाएंगे? एलसीएम है ना निकालना है, तो अब इसको बनाएंगे। आपको ये ट्रिक हो गया। तो ये हो गया अब लॉन्ग मेथड से। 2 नंबर में देखा तो कैसे बनाएंगे? लॉन्ग मेथड से। देखिए पहले दोनों का क्या करेंगे? कै मिनट है? 18 मिनट है। कै मिनट है? 18 मिनट। और कितना है? हाँ 12 मिनट। चूँकि कर दीजिए 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम निकालेंगे। आप लिख सकते हैं एलसीएम निकालेंगे, ये आप लिख सकते हैं।
ठीक है कि 18 मिनट और 12 मिनट का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कौन तरीका से निकालिएगा, अब हमें पाबंदी नहीं है कि गुणनखंड से चाहे भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि से निकाल लीजिए, कथी से निकालिए बोलिए, अथी से निकालिए गुणनखंड से 18 और 12 का, 2 से कितना 9, 3 से 3 3। आप लोग देखिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन, आप लोग बोलते नहीं है। अब देखिए 18 का क्या हो जाएगा, चूंकि 2 गुने 3 गुने 3, एक से मतलब नहीं, एलसीएम यहाँ निकालना है तो एक का मतलब एक का नहीं है। 12 का 2 गुने 3, अब एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना हो जाएगा, अब एलसीएम कैसे यहाँ पे निकालेंगे, एलसीएम होता है सबसे ज़्यादा जिसमें वो ले लेंगे, जैसे 2 इसमें 1 है, इसमें 2 है तो दोनों ले लेंगे, 3 इसमें 2 है तो 2 ले लेंगे। अब गुना की 3 तिहाई, 9 दूना 18, 18 दूना 36। तो इस तरह कर दिए, आंसर हो गया का। वो एलसीएम कह रहा है निकालने के लिए, वो एलसीएम कह रहा है का, कहाँ एलसीएम कह रहा है, वो तो कह रहा है दोनों कम मिलेंगे, तब लिखेंगे इसलिए, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, इसलिए यहाँ पे, यहाँ इसलिए यहाँ नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो यहीं पे लिख दे, अभी तो न काट, इसलिए लिखेंगे 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों पुनः मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ध्यान दो, इस सवाल का अर्थ समझो। अब इसका चित्र भी बना दीजिएगा कि एग्जामिनर भी खुश, आप भी कैसे चित्र बनाइएगा। वृत्तकार में घूम रहा है ना, तो यहाँ पे चित्र बना दीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पॉइंट से सोनिया, यहाँ से कौन चलना है स्टार्ट की, सोनिया ऐसे, और फिर यहीं से कौन, यहीं पे लिख दीजिएगा ये सोनिया, यहीं से क्या हो गया, रवि। ठीक, यहाँ से स्टार्ट किया तो दोनों कब मिलेगा, यही बिंदु पर, कौन बिंदु पर, दूसरा बिंदु पर ना, यही पी पर दोनों कब मिलेगा, 36 मिनट बाद। दोनों कब मिलेगा, 36 मिनट बाद। तो इस स्थिति में एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन है। अब आप लोग उदाहरण का क्वेश्चन इसमें बना लीजिएगा। देखो यहाँ उदाहरण का क्वेश्चन, रुक जाना, इसमें उदाहरण का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, और ये एलसीएम एचसीएफ जो आप लोग क्या पढ़े हैं, ये किसने बताया था, यानी किसने खोज किया था इसके बारे में। यहाँ वैज्ञानिक का नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। इसका कहानी है कुछ, आपको होगा बुक, आपके पास तो बुक है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मैंने इसके बारे में एचसीएफ एलसीएम आप लोग पढ़ लिए, तो इसके बारे में कौन बताया, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिएगा आप लोग। नहीं देखेंगे, चलिए उतार लीजिए, अब अगला लेसन देखेंगे।